दुनिया की राजनीति में कभी कभी ऐसा मोड़ आता है जो दो देशों के बीच बिना दशकों पुरानी समझ को अचानक हिला देता है। भारत और अमेरिका दोनों लोकतांत्रिक ताकतें, दोनों एक दूसरे के लिए रणनीतिक रूप से जरूरी और दोनों तेजी से बदलती वैश्विक राजनीति के मुख्य खिलाड़ी। लेकिन आज इन रिश्तों में एक ऐसा मुद्दा सामने आया है जिसने भू राजनीतिक चर्चाओं में हलचल मचा दी है। ये मामला किसी साधारण बयान का नहीं, बल्कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बेटे और अमेरिका में एक नए जाने माने रणनीतिक विशेषज्ञ ध्रुव जयशंकर के बयान से जुड़ा है। उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस की एक उप समिति के सामने खुलकर कहा कि ट्रंप प्रशासन की कुछ नीतियां, खास तौर पर पाकिस्तान की सेना के साथ बढ़ती नजदीकियां और भारत पर ऊंचा टैरिफ लगाना, भारत अमेरिका संबंधों को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचा रहा है। ये टिप्पणी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ना सिर्फ एक विशेषज्ञ की राय है, बल्कि ऐसे परिवार से आती है जो भारतीय विदेश नीति के केंद्र में है। ध्रुव जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका की ओर से भारत पर भारी शुल्क लगाना और पाकिस्तान की सेना के साथ फिर से रणनीतिक स्पेस बनाना द्विपक्षीय रिश्तों के लिए खतरा है। उनका कहना था कि ट्रंप प्रशासन भारत के साथ एक व्यापक व्यापारी समझौता नहीं कर पाया और इसका बड़ा कारण वही ऊंचे टैरिफ और अप्रत्याशित नीति बदलाव थे जो भारत के हितों के खिलाफ जाते रहे। दूसरी ओर पाकिस्तान के साथ अमेरिका की री एंगेजमेंट पॉलिसी भारत के लिए सुरक्षा दृष्टिकोण से चिंता का विषय है। ध्रुव के मुताबिक भारत का अनुभव रहा है कि पाकिस्तान ने हमेशा नॉन स्टेट एक्टर्स यानी कि आतंकवादी संगठनों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया है। ये इतिहास किसी से छुपा नहीं कि पाकिस्तान की आर्मी ने ऐसे गढ़ों को पनाह दी है, यानी कि गुंडों को पनाह दी है, उन्हें सक्रिय रखा और उनका इस्तेमाल भारतीय हितों के खिलाफ हथियार के तौर पर किया। ऐसे में अमेरिकी प्रशासन का पाकिस्तानी सेना के साथ अचानक गर्मजोशी दिखाना भारत की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा देता है। ध्रुव ने अमेरिकी सांसदों को याद दिलाया कि थर्ड पार्टी मेडिएशन यानी कि किसी तीसरे देश के दखल ने कभी भी भारत पाक रिश्तों में शांति नहीं लाई, बल्कि उल्टा पाकिस्तान को ज्यादा दुस्साहसी बना दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन की नीति में दो विरोधाभास साफ दिखते हैं। एक तरफ अमेरिका भारत को इंडो पैसिफिक रणनीति में एक प्रमुख साझेदार मानता है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना के साथ बढ़ती करीबी भारत को संदेह में डालती है। यही नीति असंगति भारत अमेरिका संबंधों में वास्तविक बाधा है। ध्रुव ने जोर देकर कहा कि भारत को चिंता तब ज्यादा होती है जब अमेरिका पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर ऐसी रणनीतियां बनाता है जिसका सीधा असर भारतीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ता है। हालांकि ध्रुव जयशंकर की आलोचना के बाद भी माहौल एक तरफा नकारात्मक नहीं रहा। उसी सुनवाई में दक्षिण एशिया मामलों के विशेषज्ञ जेफ स्मिथ ने भारत की भू राजनीतिक ताकत पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आज के समय में भारत को नजरअंदाज कर पाना किसी भी बड़े देश के लिए संभव नहीं है। भारत दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और हाल के वर्षों में उसने रक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि की है। इसकी सैन्य क्षमता बहुत तेजी से बढ़ी है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन की आक्रामक विदेश नीति का मुकाबला करने वाला भारत अकेले ऐसा देश है जिसे बीजिंग का रियल काउंटर माना जा सकता है। स्मिथ के मुताबिक यदि अमेरिका को एशिया में स्थिरता चाहिए और चीन के दबदबे को संतुलित करना है तो भारत का साथ मजबूत करना उसकी मजबूरी है, विकल्प नहीं। इन सभी बयानों के बीच ध्रुव जयशंकर ने एक महत्वपूर्ण बात कही, यानी कि अमेरिका ने अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच एक डीहाइफेनेटेड पॉलिसी अपनाई है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका दोनों देशों से अलग अलग द्विपक्षीय रिश्ता रखता है, लेकिन उनके विवादों में पड़ने से बचता है। ये नीति भारत को हमेशा पसंद आई क्योंकि इससे अमेरिका ने अक्सर भारत की संप्रभुता का सम्मान किया है। लेकिन समस्या तब खड़ी होती है जब अमेरिका पाकिस्तान की सेना के साथ दोबारा निकटता बनाने लगता है, क्योंकि ये वही पाकिस्तान है जिसका रिकॉर्ड आतंकवाद को सपोर्ट करने में बेहद खराब है और जिसकी सेना ने बार बार भारत के खिलाफ आतंकी संगठनों को इस्तेमाल किया है।
ऐसे में अमेरिका की हर छोटी बड़ी पाकिस्तान फ्रेंडली चाल भारत के रणनीतिक हितों को चोट पहुंचाती है। दूसरी ओर अमेरिका और भारत के बीच जितनी भी चुनौतियां हो, चाहे वो व्यापारिक टैरिफ हो, पाकिस्तान फैक्टर हो या रक्षा समझौते में देरी, दोनों देशों के बीच सहयोग की गुंजाइश अभी भी बहुत ज्यादा है। ध्रुव ने कहा कि अगर ट्रेड और पाकिस्तान को लेकर मतभेदों को समझदारी से मैसेज कर लिया जाए तो भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी न सिर्फ जारी रह सकती है बल्कि और मजबूत हो सकती है। टेक्नोलॉजी, रक्षा आपूर्ति श्रृंखला, इंडो पैसिफिक सुरक्षा और कूटनीतिक सहयोग, इन क्षेत्रों में दोनों देशों का एक दूसरे पर भरोसा बढ़ रहा है। अमेरिका को चीन के सामने एक विश्वसनीय पार्टनर चाहिए और भारत उस भूमिका में फिट बैठता है। वही भारत को भी एक तकनीक और रक्षा ताकत के रूप में अमेरिका की जरूरत है। लेकिन आखिर में सवाल यही उठता है कि अमेरिका अपनी पाकिस्तान नीति में बदलाव करेगा? क्या भारत की सुरक्षा चिंताओं को वो गंभीरता से लेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत और अमेरिका अपने मतभेदों को किनारे रखकर उसी बड़ी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर पाएंगे जो आने वाले दशकों में एशिया के शक्ति समीकरणों को तय करने वाली है? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए।